देख लीजिए प्यारे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.4 बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया। आखिर द्विआधारी संक्रिया क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब देख लीजिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो, जैसे ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी, ये एक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन आप सपोज दैट ले लीजिए नेचुरल नंबर पर, ये जो ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पर है, तो हम दो अवयव, दो ऑपरेशन तीन लिख लीजिए। यहाँ ऑपरेशन जो है वो जोड़ पर परिभाषित है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 5। अब देख लीजिए, ये नेचुरल नंबर था, ये भी नेचुरल नंबर था और ये भी नेचुरल नंबर, मतलब दो संख्याओं के बीच यदि ऑपरेशन करने से जो संख्या प्राप्त होगा वो उसी समूह का होगा। मतलब नेचुरल नंबर लिए हैं तो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। यदि इंटीजर लेंगे तो इंटीजर होगा, रियल नंबर लेंगे तो रियल नंबर होना चाहिए, होल नंबर लेंगे तो होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। अब देख लीजिए, ये तो जोड़ पर ले लिया, अब घटाव पर हम जैसे ले लेते हैं ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी। अब देख लीजिए, इसको भी हम नेचुरल नंबर पर ले लेते हैं और इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 ऑपरेशन 3, तो 2 माइनस 3 कितना -1। अब देख लीजिए, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, लेकिन ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, -1 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये जो है घटाव प्राकृत संख्या पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब 3 ऑपरेशन 2 करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन दोनों होना चाहिए, 3 - 2 बराबर 1। लेकिन यहाँ पर ये देखना है सिचुएशन, प्रत्येक स्थिति में उस संख्याओं के लिए जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन में प्रत्येक स्थिति के लिए वो सही है कि गलत है, तो वो द्विआधारी संक्रिया होगा। अब देख लीजिए, हम फर्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे उसमें कुछ ही संख्याओं पर दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है इसके लिए देख लीजिए z प्लस, तो z प्लस तो आप लोग जानते हैं इंटीजर, वो भी पॉजिटिव लिया गया है। इसके बाद रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो जानते ही हैं पर में और ऊपर में दोनों आ जाते हैं, और बस ये एक और फिर इंटीजर, इतना ही दोनों संख्याओं के बारे में है। तो इसका तो एग्जाम्पल ये पॉजिटिव है तो ये सारा पॉजिटिव लेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब रियल नंबर में तो सभी ले सकते हैं, पर में और ऊपर में दोनों। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, ये ऑपरेशन है आपको। अब ऑपरेशन का इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देख लीजिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है z प्लस, इंटीजर जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं लेना है, सभी वैल्यू क्या है पॉजिटिव होना चाहिए। तो a ऑपरेशन b बराबर a माइनस बी, ये है ऑपरेशन का प्रोसेस, घटाव पर है। अब इसको दिखाना, अब देख लीजिए, ऑपरेशन होने के लिए a बिलोंग्स टू z प्लस, b भी बिलोंग्स टू z प्लस, और ये जो रिजल्ट है a माइनस बी बिलोंग्स टू z प्लस, मतलब a और b के बीच ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका सदस्य भी उसी समूह का होना चाहिए, तो ही ये ऑपरेशन होगा। अब देख लीजिए इसके लिए, लेकिन ये होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब कोई संख्या इंटीजर, इसका पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, z प्लस इंटीजर जो है पॉजिटिव, 0 1 2 3 4 ये सब तो है पॉजिटिव। अब देख लीजिए, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल 2 ऑपरेशन 3, तो 2 माइनस 3 तो कितना -1। अब देख लीजिए, ये तो z प्लस है, ये भी z प्लस है, लेकिन ई डज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आ गया सबके लिए। अब 3 ऑपरेशन 2 लेंगे तब तो आना आ ही जाएगा। अब देख लीजिए, z प्लस z प्लस z प्लस, ये इंटीजर पॉजिटिव है, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन है नहीं है, क्योंकि ये प्रत्येक कंडीशन में इसमें बिलोंग्स करना चाहिए, लेकिन सब कंडीशन में, इस कंडीशन में तो नहीं है इस टाइप। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी, ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो a बिलोंग्स टू z प्लस, b बिलोंग्स टू z प्लस, फॉर ऑल सभी, मतलब जितने भी a माइनस बी डज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, मतलब प्रत्येक कंडीशन के लिए बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसीलिए ये
नहीं होगा। अब देख लीजिए इसका दूसरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देख लीजिए गुना पर है, गुना वाले तो सबके लिए होगा, ये तो फिक्स है इंटीजर के लिए। ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी। अब किसी भी संख्या के लिए इसमें देख लीजिए ए बिलोंग्स टू जेड प्लस बी भी बिलोंग्स टू जेड प्लस और ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। गुना वाला जो है सब संख्याओं के लिए बाइनरी होता है, ये पहले से पता है। अब देख लीजिए ये तो होगा ही, कोई भी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। 2 ऑपरेशन 3 पॉजिटिव ही लेना, 2 × 3 6, तो ये बिलोंग्स कर रहा है। और प्रत्येक कंडीशन में करेगा, आप कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए तो ये करेगा ही, तो इसीलिए ये बाइनरी होगा। अब देख लीजिए यहाँ तो हम लिख दिए हैं मेन कॉज, ये प्रत्येक फॉर ऑल कंडीशन में, इसीलिए टार इज बाइनरी। ये ऑपरेशन जो है वह क्या होगा, बाइनरी होगा। उसके पीछे क्या कारण है, तो ए बिलोंग्स टू जेड प्लस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। प्रत्येक कंडीशन के लिए गुना में हमेशा बाइनरी होता ही है। अब देख लीजिए इसका तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देख लीजिए ये तीसरा क्वेश्चन है, ये रियल नंबर पर है। ए ऑपरेशन बी ए बी स्क्वायर, ये भी होगा बाइनरी। कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, पर में और ऊपर में कोई भी संख्याओं के लिए ये 2 गुना। तब इसमें देख लीजिए ये भी होगा बाइनरी ऑपरेशन 2 संख्याओं के लिए रियल नंबर में, जैसे 2 और 3, ये भी रियल नंबर है। तो 2 इंटू कितना 3 का स्क्वायर ले लेंगे, ए बी का स्क्वायर इस टर्म के, तो 9 ये 18। देख ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल। अब इसके लिए आपको क्या है, अब देख लीजिए जैसे परमेय का उदाहरण ले लेते हैं। ये भी परमेय ही वैसे है, इसका हर नहीं है, एक है हर मान लीजिए। और जैसे 2/3 ऑपरेशन 4/5, अब इसको ले लीजिए तो 2/3 इंटू 4/5, इसको कितना 8/15। ये भी बिलोंग्स टू कौन, रियल नंबर। ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये भी। इसीलिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू रियल नंबर और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये भी हमेशा बिलोंग्स करेगा, ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसीलिए ऑपरेशन इज बाइनरी, द्विआधारी है। ऑपरेशन जो है क्या है, द्विआधारी है। ये होगा ही प्रत्येक कंडीशन में, सिर्फ घटाव वाले के लिए। और इसका शॉर्टेड ट्रिक भी बता देंगे आपको किस कंडीशन। अब इसका चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देख लीजिए ए ऑपरेशन बी बराबर मॉड ए माइनस बी, ये भी प्रत्येक कंडीशन में होगा। कोई भी संख्या पॉजिटिव इसका ले लीजिए। 2 ऑपरेशन 3, तो 2 - 3 -1 1। अब देख लीजिए 2 यदि पॉजिटिव इंटीजर का ऑपरेशन किए तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही प्राप्त हुआ, तो ये बाइनरी है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, किसी भी कंडीशन में 3 ऑपरेशन 2 भी इसमें ले लीजिए, एक ही आया। 2 पॉजिटिव इंटीजर का ऑपरेशन किए तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू जेड प्लस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो क्या है मॉड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, इसीलिए स्टार क्या है, द्विआधारी है। ये क्या हो गया, द्विआधारी हो गया, बाइनरी हो गया। अब देख लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लीजिए ये भी बाइनरी होगा। क्यों, तो ए और बी के बीच ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसी का एक सदस्य आ रहा है ए, तो इसीलिए ये बाइनरी होगा। ये बिलोंग्स टू जेड प्लस, ये भी जेड प्लस, और ये ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड प्लस फॉर ऑल कंडीशन में। अब हम 4 5 लेते हैं, तो यहाँ ए आ रहा है तो 4 आ जाएगा। 5 4 लेते हैं तो कितना 5 आ जाएगा। प्रत्येक कंडीशन में इसमें भी लिखना है तो सेम प्रोसेस, इसका जो ऑपरेशन है।
तो इस कंडीशन में ये भी जो है क्या है, द्वि आधारी है। ये भी फंक्शन जो है द्वि आधारी है। अब देख लीजिए इसमें 5 क्वेश्चन थे, फर्स्ट वाले द्विआधारी नहीं थे और सब जो है सो 2 नंबर से 5 नंबर तक ये सब बाइनरी हो गए। अब हम जो है अगला टॉपिक की चर्चा और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देख लीजिए बाइनरी ऑपरेशन के 2 प्रॉपर्टी, एक है क्रम विनिमय नियम और दूसरा है साहचर्य नियम। क्रम विनिमय क्या कब होगा, देख लीजिए इसमें ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, मतलब 2 यदि हम अवयव के बीच ऑपरेशन करते हैं तो ए बी और बी ए दोनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए, तो वो जो है कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या है सो देख लीजिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी सी का हम कर लेंगे, फिर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ पर हम बी सी का ए बी का पहले कर लेंगे और सी का बाद में करेंगे। तो ये इस दोनों जब बराबर हो जाएगा तो ये क्रम विनिमय नियम हुआ, और ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तो ये साहचर्य नियम। अब इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे देख लीजिए जेड पर ये परिभाषित है ए ऑपरेशन बी बराबर है ए माइनस बी। देख लीजिए इसका एलएचएस तो ये ऑपरेशन बी है। अब हम इसका हम निकाल लेते हैं क्या, बी ऑपरेशन ए भी निकाल लेते हैं क्रम विनिमय के लिए। अब देख लेते हैं तो b माइनस ए, अब आप ही देखिए ये और ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर, ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a ऑपरेशन b बराबर नहीं है b ऑपरेशन a का, a ऑपरेशन b बराबर नहीं है b ऑपरेशन a का, तो इसीलिए जो है स्टार ये जो बाइनरी है द्विआधारी यह क्रम विनिमय नहीं है, लिख देंगे बाइनरी इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देख लीजिए इसी को हमको दिखाना है क्या, साहचर्य, तो साहचर्य के लिए क्या करेंगे सो देख लीजिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो बी सी का पहले करेंगे। अब देख लीजिए ए ऑपरेशन, इसको ब्रैकेट वाले को पहले हल कर। अब देख लीजिए ऑपरेशन हटता है, ये तो क्वेश्चन से ही दिया हुआ, ऑपरेशन हटता है तो दोनों के बीच माइनस, तो यहां पर हम लिख सकते हैं b माइनस सी। अब देख लीजिए इसको हम फिर यहाँ बाइनरी है, ई ऑपरेशन हटाएंगे तो यहाँ माइनस, तो माइनस b माइनस सी। अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस माइनस प्लस। अब देख लीजिए ये तो एलएचएस लिख लिए, अब आरएचएस ले लेते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट छोटी कोष्ठ वाले को पहले हल करेंगे, ऑपरेशन हटेगा तो क्या माइनस, तो यहाँ ए माइनस बी ऑपरेशन सी। पुनः ले लेते हैं ए माइनस बी अब माइनस सी, तो ए माइनस बी माइनस सी। अब देख लीजिए ये और ये बराबर है, नहीं बराबर है, इसका मतलब जो है ये साहचर्य भी नहीं हुआ। अब इसको आप लिख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए इसको आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब देख लीजिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर नहीं है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, तो इसीलिए जो ऑपरेशन क्या है साहचर्य नहीं। साहचर्य नहीं है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसका देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देख लीजिए ये भी दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है, इसको दिखाना है हमको ये क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं। अब देख लीजिए पहले तो क्रम विनिमय के लिए है, फॉर कम्यूटेटिव। अब देख लीजिए ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी प्लस 1, बी ऑपरेशन ए बराबर बी ए प्लस 1। देख लीजिए दोनों बराबर, ए बी या बी ए गुना में तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, इसीलिए ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ये जो है साहचर्य हो गया। अब देख लीजिए इसको एसोसिएटिव के लिए, फॉर एसोसिएटिव इसके लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको देख लीजिए। तो इसको हम हल करेंगे, पहले इसको, इसमें पता ही है आपको एसोसिएटिव के लिए ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट ऑपरेशन सी, ये बराबर होना चाहिए। तो पहले देख लीजिए एलएचएस वाला ही ले लेते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब देख लीजिए ये परिभाषित किस पर है, ये ऑपरेशन हटेगा तो दोनों को गुना करके एक जोड़ना है। तो ए ऑपरेशन बी सी प्लस 1 कर दिए, मतलब ऑपरेशन हटा, दोनों गुना करके एक जोड़ दिए। फिर ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, अब दोनों को गुना करके कितना जोड़ना है, एक। तो ए गुना बी सी प्लस 1, दोनों को गुना कर दिए, अब प्लस 1। समझ रहे हैं, ये ए है ये बी है, दोनों को गुना करके एक जोड़ दिया। अब इसको हल कीजिए, ए बी सी, फिर इसको गुना कीजिएगा प्लस ए प्लस 1। अब देख लीजिए इसका तो ये एलएचएस था, अब आरएचएस ले लेते हैं, क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब देख लीजिए इसको भी गुना कर लेंगे, ए बी प्लस 1 ऑपरेशन सी, फिर इस दोनों को भी गुना करके एक जोड़ देंगे, तो ए बी प्लस 1 सी प्लस 1। अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो ए बी सी प्लस 1। अब देख लीजिए ये जो है मान इस मान के बराबर है कि नहीं, नहीं है। ए बी सी, तो ए बी सी यहाँ प्लस ए है तो यहाँ प्लस सी है, बराबर नहीं है। तो ये भी जो क्या एसोसिएटिव नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी डज नॉट इक्वल ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब देख लीजिए इसीलिए ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है, कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। अब देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। अब देख लीजिए इसको हम चेक कर लेते हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के लिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय के लिए क्या है सो देख लीजिए आप, क्रम विनिमय के लिए ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। अब देख लीजिए ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी बाई 2, बी ऑपरेशन ए बराबर हो जाएगा बी ए बाई 2, दोनों बराबर है। तो ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, इसीलिए ऑपरेशन इज बाइनरी, ओ सॉरी कम्यूटेटिव है, इसको हम लिख सकते हैं कम्यूटेटिव। ऑपरेशन क्या हो गया कम्यूटेटिव। अब साहचर्य के लिए देख लीजिए क्या नियम, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का। अब देख लीजिए तो पहले इसको हम चेक करेंगे, इसका मान फिर इसका मान। ये किसके लिए है, साहचर्य के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देख लीजिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया करेंगे तो ए ऑपरेशन बी सी बाय 2, मतलब क्या दोनों को गुना करके हम 2 से भाग दे देते हैं। अब देख लीजिए ए का काम कर रहा है बी का, फिर इस दोनों को गुना करेंगे तो ए गुना बी सी बाय 2, दोनों गुना करके 2 से भाग दे दिए तो ये हो जाएगा ए बी सी बाय 4। अब देख लीजिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो इसमें हो जाएगा
ए बी बाय 2 ऑपरेशन सी, फिर गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे, तो ए बी सी बाय 2 और बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी सी बाय 4, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये साहचर्य है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, या ऑपरेशन जो है साहचर्य है। अब देख लीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर अब 4 ले लेते हैं। अब देख लीजिए इसमें हम चौथा चेक करेंगे, ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। तब देख लीजिए पहले क्रम विनिमय के लिए आपको याद ही होगा, ए ऑपरेशन बी बराबर 2 पर पावर ए बी के रूप में परिभाषित है, गुना के रूप में, बी ऑपरेशन ए लिख देते हैं तो 2 पर पावर, दोनों का गुना करके बी ए लिख दिए, दोनों बराबर है, तो ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, दोनों बराबर है, तो इसीलिए ऑपरेशन क्या है, क्रम विनिमय है। ऑपरेशन जो है क्रम विनिमय हो गया। अब देख लीजिए साहचर्य के लिए चेक कर लेते हैं, बी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले इसका मान निकालना है, तो ए ऑपरेशन, इसमें 2 पर पावर दोनों को गुना लिख देंगे बी सी। अब देख लीजिए ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, अब 2 पर पावर दोनों का गुना लिखेंगे ए इंटू 2 पर पावर बी सी। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 पर पावर ए टू बी सी, इसे लिख सकते हैं। अब देख लीजिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, अब इस दोनों का गुना 2 पर पावर, इस दोनों का गुना ए बी लिख सकते हैं, और ऑपरेशन सी हो गया। अब देख लीजिए ए का काम कर रहा है बी, तो 2 पर पावर ए इंटू बी, बी का काम कर रहा है। अब देख लीजिए इसको लिख सकते हैं, सी को पहले लिख लीजिए 2ab। अब देख लीजिए ये और ये बराबर है, नहीं है, तो जब ये बराबर नहीं है तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो बी सी का क्वेश्चन में ए ऑपरेशन बी छोटी ब्रैकेट ऑपरेशन सी, इसीलिए ऑपरेशन जो है साहचर्य नहीं है, बराबर है ही नहीं, क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। अब देख लीजिए ये 5वां क्वेश्चन है दूसरा का, इसको भी चेक करना है पहले क्रम विनिमय। तो ए ऑपरेशन बी बराबर ए पर पावर बी, और बी ऑपरेशन ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर पावर सेकंड, तो फर्स्ट अब ये है तो अब सेकंड, तो बी पर पावर ए। देखिए दोनों बराबर है, नहीं है, ए ऑपरेशन बी बराबर नहीं है बी ऑपरेशन ए का, तो इसीलिए ऑपरेशन जो है क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं, क्रम विनिमय के लिए बराबर होना चाहिए। अब देख लीजिए इसी प्रकार साहचर्य के लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए ऑपरेशन फर्स्ट पर सेकंड पावर, तो फर्स्ट ये सेकंड ये इस ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं। अब देख लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो ए पर पावर क्या हो जाएगा बी, अब बी पर पावर सी। अब इसको अब देख लीजिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें क्या हो जाएगा सो देख लीजिए ए पर पावर बी ऑपरेशन सी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं सो देख लीजिए, फर्स्ट पर पावर सेकंड, तो फर्स्ट पर पावर सेकंड, तो इसको हम ए और बी सी लिख सकते हैं, गुना में आ जाएगा ये। अब देख लीजिए तो ये क्या हो गया, देख लीजिए साहचर्य है नहीं है, क्यों, क्योंकि आपस में ये बराबर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर नहीं है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन
सी, इसीलिए ऑपरेशन जो है साहचर्य नहीं। अब इसी का क्वेश्चन हम छठा ले लेते हैं। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन में ये भी क्रम विनिमय और साहचर्य में। पहले क्रम विनिमय के लिए ए ऑपरेशन बी बराबर फर्स्ट अवयव ऊपर और सेकंड अवयव नीचे में लिख के एक जोड़ देंगे। तो उसी प्रकार बी ऑपरेशन ए ले लेंगे तो फर्स्ट अवयव ऊपर और सेकंड को नीचे में जोड़ के एक लिख देंगे। देखिए दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। ए ऑपरेशन बी बराबर नहीं है बी ऑपरेशन ए का, दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए ऑपरेशन क्रम विनिमय है नहीं है। अब देख लीजिए नहीं होगा। अब इसका जो है सो हम चेक कर लेते हैं साहचर्य। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसको अब हल कर लेते हैं। देख लीजिए ये ए चेक किए हैं क्रम विनिमय, ये बी चेक कर लेते हैं साहचर्य। तो ए ऑपरेशन फर्स्ट अवयव बी है तो बी बट्टे सी प्लस 1 हम ले लेते हैं। अब इसमें हम देख लीजिए ए को ऊपर, अब ए को ऊपर लिखेंगे और नीचे में इस बी को लिख के एक जोड़ देंगे। तो ए को ऊपर लिख दिए, अब बी बट्टे सी प्लस 1 अब प्लस 1। देखिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो ए सी प्लस 1 तो ऊपर जाएगा है तो सी प्लस 1 अब बट्टे नीचे में हो जाएगा बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं ए सी प्लस ए अब बाय बी सी प्लस 2, इसे भी लिख सकते हैं। अब देख लीजिए इसका जो फंक्शन है, अब इसका ले लेते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब देख लीजिए ये ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे में लिख के एक जोड़ देते हैं ऑपरेशन सी। इसको ऊपर अब लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन और उसको नीचे में लिख के, सॉरी यहाँ पर एक होगा, सी और एक जोड़ देते हैं। तो अब देख लीजिए ये क्या ए अब बाय बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। देखिए बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर नहीं है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का, इसीलिए ऑपरेशन साहचर्य नहीं है। ये ऑपरेशन जो है सो साहचर्य नहीं है। ये क्वेश्चन इसका क्या था, छठा था।